कुछ एक साल पहले बच्चों की ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन क्लासेस चलती, बच्चे ऑनलाइन घर पर पढ़ते थे। ये ऐसा कब हुआ था? कोरोना का जब लॉकडाउन लगा था तो बच्चों की ऑनलाइन क्लास होती थी, क्योंकि कोरोना महामारी क्या थी? महामारी आ गई थी। अब एक बार फिर से बेंगलुरु में, जिसे IT सिटी कहते हैं भारत का, वहाँ पर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई। मालूम है क्यों? क्या कोरोना आ गया? नहीं। वहाँ पर बच्चे अब स्कूल नहीं जाएंगे, घर पर ही ऑनलाइन पढ़ेंगे। कारण ये है कि वहाँ अब पानी खत्म हो गया, स्कूलों में पानी नहीं है पीने के लिए। दुकानों पर लिख दिया गया आप कुछ भी चाय खाओ, लिख दिया गया नो वाटर, पानी नहीं मिलेगा पीने को। तो ये वहाँ पर एक तरह से महामारी की तरह एक ये त्रासदी है। इसे क्या कहते हैं? मानव जनित त्रासदी, कि पानी खत्म हो गया, वाटर लेवल बिल्कुल जीरो हो गया। और ऐसा नहीं है, ये स्थिति कहीं भी आ सकती है। आपके गांव में एक से एक हुनरदार, तीरंदाज, रंगबाज, जो समर का पाइप लेकर घंटों भैंस को नहलाते हैं, घंटों मोटरसाइकिल का जो कचरा होता, वो मिट्टी लग जाती मडगाड़ में, उसको हटाते हैं, घंटों बैठ के नहाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनको पानी की कद्र नहीं है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि एक एक बूंद के लिए, अब गर्मियाँ आ रही हैं, वहाँ पर बागवानी के लिए, मकान बनाने के लिए, किसी भी काम के लिए जो पीने का पानी है उस पर रोक लगा दी गई। अब आप सिर्फ पीने के पानी को सिर्फ पीने के लिए ही खर्च कर सकते हैं, ना उससे मकान बना सकते, ना आप। देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को सबसे प्यारा ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जीवन है। और जीवन क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर पानी है, और उसी पानी को, उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमारे स्कूल में भी खूब होता है पानी बर्बाद तबीयत से होता है। अगर चाहें तो वो पानी इस हिसाब से पौधों में लगाया जाए कि सिर्फ पौधों, बहुत आधे से ज़्यादा पानी तो ज़मीन में फैल जाता है। राजस्थान जैसे शहर में, प्रदेश में, वहाँ पर सिंचाई के अलग तरीके अपनाए जाते हैं। वहाँ इस तरह नहीं सिंचाई की जाती, जैसे बूंद बूंद से, टपक विधि, बूंद विधि, फव्वारा विधि, इस विधि से वहाँ सिंचाई की जाती है। ऐसे नहीं यहाँ कटा पानी चल रहा, जैसे 2 घंटे में, आध 1 घंटा में तो बरहा में पानी चल रहा, फिर 1 घंटा पहुँच रहा खेत में, फिर रात भर पानी, तब वो 2 बीघा खेत भरा जा रहा। लेकिन एक बात मान ली, आज पानी है, लेकिन अगर हम इसी तरह बर्बाद करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा। तो ऐसा नहीं है कि जब बर्बाद होगा तब देखेंगे, आज से ही जहाँ बहुत ज़रूरी हो। अब देखिए, जल भी एक संसाधन है। अभी हम पाठ पढ़ रहे थे, संसाधन, वो सब चीज़ें, वो सब प्राकृतिक चीज़ें, या वो सब मानव निर्मित चीज़ें जो मानव के लिए उपयोगी हैं या हो सकती हैं, उनको हम संसाधन कहते हैं। और जब तक वो उपयोगी नहीं है, संसाधन नहीं है। कोयला जब तक ज़मीन के अंदर दबा है वो हमारे लिए कुछ नहीं है, जब उसको निकाल लिया जाता तो वो हमारे लिए क्या बन जाता? संसाधन। ठीक है, अभी बात चल रही थी कि हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत हमारे लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन जब वहाँ पर अगर वो, वैसे तो बहुत सारे काम किए हैं कि वो उत्तर की रखवाली करता है, बारिश करता है, ये सब प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वो हमारे लिए किस काम का? तो जब वहाँ पे टूरिस्ट लोग जाने लगे, वहाँ लोग घूमने वाले जाने लगे, घूमने वहाँ जाते हैं, उससे वहाँ नगद आमदनी होती है, तो वो संसाधन बन गया। राजस्थान की रेत, राजस्थान की रेत किस काम की? लेकिन वहाँ लोग घूमने जाते हैं तो वो चीज़ संसाधन बन गई। ठीक है, जैसे मैंने एक बार कहानी सुनाई थी, एक गरीब आदमी था, वो एक व्यक्ति रोजगार के लिए शहर में गया, उसे कोई काम नहीं मिला, 2 दिन उसने काम ढूंढा, तो जब उसे काम में वो निराश हो गया तो एक मरी हुई चुईया थी, वो लेके चलने लगा। तो एक सेठ बैठा था, वो उसके पास बिल्ली, वो भौंकी थी, कहा कि अपनी ये चुईया बेचोगे? तो उसने कहा बेच देंगे। तो उससे चुईया खरीद ली, कुछ पैसे मिले, फिर उसने उस पैसे से कुछ चुरमुरा खरीदा, फिर कुछ लोग तो वो खरीदा, ऐसे धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। तो कहने का अर्थ, मरी हुई चुईया किस काम की थी?
सड़ रही थी, बदबू दे रही थी, लेकिन वो मरी हुई चुईया उस आदमी के लिए क्या बन गई? संसाधन। तो संसाधन कोई भी वस्तु बन सकती है अगर वो हमारे लिए उपयोगी हो जाए। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी हमारे संसाधन है, नवीकरणीय या फिर जो अनवीकरणीय है, ठीक है, बचाना हमें सबको है, ठीक है। नवीकरणीय का ज़्यादा प्रयोग करना, जैसे कि सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, इनका ज़्यादा प्रयोग करना। तो जो अनवीकरणीय जैसे कोयला, पेट्रोल, इसका कम प्रयोग करना है। और पानी तो जब तक जल है तब तक जीवन है, जल है जब तक जल है तब तक कल है, जब तक जल है तब तक जीवन। और जल के बिना तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सोना, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी ट्रैक्टर,